नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की संपत्ति और जमीन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के हालिया बयान ने इस बहस को और हवा दे दी है। मीडिया से बातचीत में विजय सिन्हा ने साफ कहा कि यदि औपचारिक रूप से कोई आवेदन या शिकायत प्राप्त होती है तो सरकार लालू प्रसाद यादव की संपत्ति की जाँच करा सकती है। उन्होंने यह भी दोहराया कि कानून सभी के लिए समान है और किसी को विशेष छूट नहीं दी जाएगी। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना के कौटिल्य नगर इलाके में बने नए आवास और उससे जुड़ी जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। जदयू के नेताओं का आरोप है कि यह जमीन दान के नाम पर ली गई है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक फायदे और प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। जदयू का कहना है कि अगर दान पूरी तरह पारदर्शी है तो इसकी निष्पक्ष जांच से किसी को डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार, भूमाफिया और अवैध संपत्ति अर्जन के खिलाफ पहले से ही सख्त अभियान चला रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार बिना प्रक्रिया के किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जैसे ही नियमानुसार शिकायत मिलती है, जांच एजेंसियों को सक्रिय किया जाएगा। उनका कहना था कि जमीन और संपत्ति से जुड़े मामलों में कानून का पालन सर्वोपरि है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि भूमि से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता को न्याय मिल सके। उन्होंने ये संकेत भी दिए कि यदि जांच में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है, जबकि आरजेडी नेताओं का कहना है कि चुनावी माहौल में जानबूझकर लालू यादव को निशाना बनाया जा रहा है ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। वहीं जेडीयू और भाजपा ने सरकार के रुख का समर्थन करते हुए कहा है कि पारदर्शिता से किसी को घबराना नहीं चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जमीन और संपत्ति का मुद्दा बिहार में हमेशा से संवेदनशील रहा है। ऐसे में जब सवाल बड़े नेताओं पर उठते हैं तो जनता की नजर सरकार की कार्रवाई पर टिक जाती है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या औपचारिक शिकायत सामने आती है और क्या जांच वास्तव में शुरू होती है या फिर यह मामला केवल सियासी आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक निष्पक्षता, राजनीतिक नैतिकता और जवाबदेही जैसे सवालों को फिर केंद्र में ला दिया है। जनता अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई देखना चाहती है, जिससे साफ हो सके कि बिहार में कानून वाकई ताकतवर और कमजोर दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यही उम्मीदें आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।